बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जो होते हैं वो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और जब भी हमने जाना तो सभी ने है शरीर छोड़कर, जब हमें यम लेने आ जाए तो वो यमों से भी हमें बचा देते हैं। यम भी हमें छोड़कर चले जाते हैं जब हम नाम जपते हैं। वो जो हमें नाम देते हैं, नाम में इतनी ताकत है कि यम हमारे पास ही नहीं आ सकते। तो इसलिए ये नाम ही एक संसार में ऐसी चीज है जो सारे सुखों का साधन है, जिससे संसार के भी सारे सुख मिलते हैं और परलोक के भी सारे सुख मिलते हैं और दुखों से छुटकारा हो जाता है। अब देखो, एक परिवार था, वो परिवार सारे सत्संगी थे, सत्संग में जाते थे, सेवा करते थे। वहाँ से जब आते थे तो प्रसाद भी मिलता है, आपको पता है। जब प्रसाद लाते थे तो उनके घर पे जो उनके बुजुर्ग थे वो उनको जब प्रसाद देते थे तो वो प्रसाद तो खा लेते थे, पर वो ये बोलते थे कि देखो, आप अपना समय इधर उधर क्यों खराब कर रहे हो, ये संतों के चक्कर में क्या पड़े हुए हो। आप अपना पाठ पूजा करना है तो घर पे बैठ के करो, भगवान की पूजा करो, अपना जो भी है घर पे करो। आप इधर उधर अपना मत जाओ, अपना टाइम मत खराब करो। बहुत समझाते थे, फिर भी वो अपना गुरु दरबार से लगे हुए थे। अब करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, पर वो भी बुजुर्ग भी नहीं मानते थे। वो भी बस एक ही रट लगा के रखते थे कि छोड़ो ये दरबार दरबार के चक्कर और अपना घर पे बैठ के पाठ पूजा करो। और वो जो सारा प्रेमी परिवार था, उनकी पत्नी भी, बुजुर्ग की पत्नी भी और उनके बच्चे भी, वो सारे ही गुरु महाराज जी को मानने वाले सत्संगी थे। एक बार वो बहुत बीमार हो गए, तो जब उनको बीमार इलाज करने के लिए कई जगह पे लेके गए, अब बुजुर्ग थे, उनका कोई इलाज ना हुआ। बड़े वो परेशान किए कैसे भी ठीक हो जाए, पर देखो एज के मुताबिक तो सभी ने जाना है। अब वो ठीक नहीं हुए तो एक दिन वो घर पे फिर ले आए हॉस्पिटल से। उनको डॉक्टरों ने दवाइयाँ लिख दी। वो कहते हैं भाई अब जितने दिन ये चल जाए तो चल जाए, इनकी अब कोई गारंटी नहीं है, दवाइयाँ देते रहो। अब वो दवाइयाँ खाते रहे अपना घर पे। एक दिन उन्होंने जब सोए तो उन्होंने क्या देखा कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ। वो सारे कहने लगे क्या हो गया, सब भाग के आए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, आप इतना शोर में। कहते हैं कि मुझे यम लेने के लिए आ गए हैं, अब ये मुझे मारेंगे, मुझे बहुत दुख देंगे, अब मुझे इनसे आप बचाओ। वो कहने लगे, परिवार कहने लगा कि देखो यमों से हम तो नहीं बचा सकते आपको, अगर बचा सकते हैं तो गुरु महाराज जी बचा सकते हैं, संत महापुरुष बचा सकते हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत है, आप उनको याद करो। वो फिर भी उन्होंने संत महापुरुषों को याद नहीं किया। वो कहने लगे कि आप सारा परिवार मेरे लिए वो संत महापुरुषों से प्रार्थना करो कि मुझे ये यमों से बचाएं। अब वो परिवार तो कर रहा था उसके लिए प्रार्थना, पर उन्होंने कहा अपने मुंह से भी तुम उनके रिक्वेस्ट करो, उनसे प्रार्थना करो कि महाराज बचाओ। कहते हैं मैंने सारा जीवन तो बेकार कर दिया, मैंने कोई उनका भजन तो किया नहीं, उनसे नाम तो लिया नहीं, और उनकी तरफ मैंने तो कई फालतू लफ्ज़ उनके बारे में बोले हैं, तो मेरी वो क्या सुनेंगे। मेरे तो उनके साथ अच्छा मैंने तो किया नहीं, तो फिर कैसे मेरी बात मानेंगे, आपकी बात ही मान सकते हैं। उन्होंने फिर परिवार वालों ने जोर दिया, भाई आप अपने मन से पुकारो, वही आपको यमों से बचा सकते हैं और कोई भी आपको यमों से नहीं बचा सकता।
जब फिर उन्होंने अपने अंदर से प्रार्थना की, गुरु महाराज जी को याद किया, तो गुरु महाराज जी वहाँ पे प्रकट हो गए। अब वो प्रकट हो गए तो वहाँ पर और तो किसी को नज़र नहीं आए, पर उनको नज़र आ गए। तो जब वो गुरु महाराज आए तो वो कहने लगे कि गुरु महाराज जी तो आ गए हैं, तो आप ऐसे करो, अब मैंने इनसे कुछ बातें करनी है, आप कमरे से सभी बाहर चले जाओ। उन्होंने सारे परिवार को कमरे से बाहर भेज दिया और उनसे बातें की, और उसके बाद फिर आवाज़ें लगाई अपने परिवार को, भाई आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब वो जब परिवार वाले जब थोड़ी देर बाद अंदर गए तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बातचीत हुई है? तो तब उन्होंने बताया कि मुझे तो गुरु महाराज जी बहुत कुछ बता गए हैं और नाम भी दे गए हैं मुझको, और कह रहे हैं कि नाम जपो। और उन्होंने बोला कि ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं बीमार हूँ या कुछ है, ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो कर्म किए हुए हैं उसके मुताबिक मुझे ये मिल रहा है, फल, उसका फल मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने मुझे बता गए हैं, नाम दे गए हैं और कहते हैं नाम जपो। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बुजुर्ग हैं, इनको होश तो है नहीं प्रॉपर, तो फिर भी इनसे पूछा जाए। उन्होंने बोला कि जब गुरु महाराज जी आए तो आपको नाम दिया, नाम दिया क्या? आप ये तो बताओ, आपने तो आज तक कभी नाम लिया ही नहीं। फिर जब उन्होंने उनका दिया हुआ नाम बताया कि भाई ये नाम मुझे दे गए हैं, तो तब परिवार वालों को विश्वास हुआ, क्योंकि संत महापुरुष तो निराकार रूप भी हैं, साकार रूप भी हैं, घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। तो वो तो साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके तो आते हैं। वो तो उनको तो नज़र आ गए, बाकी परिवार वालों को नज़र नहीं आए। तब वो उनके बुजुर्गों ने बोला कि देखो, वो तो सर्व सृष्टि के मालिक हैं, आप उनको पहचान नहीं पाए। इतनी देर आप उनका जाते हो, दरबार में जाते हो, सेवा करते हो, सत्संग सुनते हो, भजन करते हो, पर आप फिर भी आप उनको पहचान नहीं पाए। आप तो फिर भी आप उनको एक इंसान की तरह, एक गुरु की तरह ही देख रहे हो, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं। वो लोग नहीं तो सारी ये सृष्टि रचाई हुई है। तो इतनी देखो, इतनी कृपा उनके ऊपर हो गई। तो जब कुछ ही दिन उन्होंने बोला कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर एक दो दिन के बाद फिर सारे परिवार को बुलाया और सबको बुलवाया के, और उन्होंने बोला कि देखो, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पास बैठो। और सब बैठ के तो ये नाम जपो। सब नाम जपते खूब, उन्होंने 5-10 मिनट नाम जपा, और नाम जपने के बाद अब वो कहने लगे कि अब सब चुपचाप शांति से मौन में बैठ जाओ, ताकि मैं अपना ये शरीर छोड़ के तो जा रहा हूँ। तो सब ने सोचा कि भाई ये तो बुजुर्ग हैं, इनका तो दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। सब चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे। उन्होंने अपना शरीर को जो था छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो तब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि देखो, संत महापुरुषों की हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है, कि देखो, यम आए थे लेने के लिए, यमों से भी उन्होंने बचा दिया और खुद आप आकर उनको लेके गए। तो देखो, उनको तो कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, भला कहे, कोई भी कुछ भी कहे, संत महापुरुषों को फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम अपने कर्म बनाते हैं, जो भी हम कर्म उनके लिए सोचते हैं, अगर जिस रूप में आप सोचोगे आपको उसी रूप में वो नज़र आएंगे। अगर इंसान देखोगे तो आपको इंसान नज़र आएंगे, भगवान देखोगे तो भगवान नज़र आएंगे। जिस रूप में भी आप चाहो आप उनको देख सकते हो, पर आपका विश्वास जो है पक्का होना चाहिए। देखो, हमारे ऊपर उन्होंने इतनी अपार कृपा करके हमें 5 नियम बना दिए हमारे लिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा
उस परिवार की उन्होंने गारंटी ले ली है संत महापुरुषों ने कि देखो आपके हमारे ये नियमों का आप पालन करो, आपके परिवार में कोई दुख नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, आप हर तरह से खुशी रहोगे, गरीबी नहीं आएगी, आपको संसार की सारे सुख जितने भी हैं सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। तो देखो हमारे ऊपर इतनी कृपा उन्होंने की, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं उनका ध्यान रखें कि देखो संत महापुरुष जो भी फरमाते हैं वो कहते हैं संत कहे सह सभा, और संतों का क्या वृथा ना जाओ। क्यों कि संत ही संतों का रूप धारण करके परमात्मा संसार में आते हैं, संतों का रूप धरते हैं, तभी हम उनको देख पाते हैं, तभी हम उनको मिल पाते हैं, तभी हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, तभी वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो देखो हमारी तो कितनी अपार कृपा है कि हमें तो पूर्ण संत मिले हुए हैं, जिनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी छतर छाया मिली हुई है। वो इतनी हमारे ऊपर कृपा उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने फरमाया कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे तो भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। बैठ के कर सकते हो बैठ के करो, लेट के कर सकते हो लेट के करो, चलते फिरते कर सकते हो चलते फिरते करो। इतनी हमें उन्होंने छूट दे दी। अगर फिर भी हम भजन ना करें फिर तो गलती हमारी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जितना भजन करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये संसार की चीज़ों के पीछे तो हम भाग रहे हैं, पर ये संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। ये संसार की चीज़ें देखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, जब उस चीज़ को आपके पास आती है तो फिर आप देखो, अगर धन किसी के पास ज़्यादा आ जाए तो वो क्या सोचता है कि कोई चोर ना पड़ जाए, कोई गवर्नमेंट ना ले जाए, कोई टैक्स ना लग जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए, उसको भी परेशानी है। जिसके पास नहीं है वो भी परेशानी है, वो कहता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही संसार की कोई भी चीज़ ले लो, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए संसार के अंदर ये चीज़ों का आनंद लो। भगवान ने तुम्हें ये शरीर इसलिए दिया है कि ये शरीर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, और संसार की जो इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं इनका आनंद लो, इनसे प्यार करो, इनको अपना मत सोच लो कि ये मेरा ही है जो कुछ है। जब आप अपना सोचेंगे तो ये आपके दुख का कारण बन जाएगा। तो आप ये सोचो कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर अगर सुख पाना चाहते हो तो एक चीज़ को याद रखो, अपने दुखों को और दूसरे के सुखों को कभी मत गिनो। अपने दुखों को और दूसरे के सुखों को कभी भी मत गिनो। क्या है, ना कोई संसार में सुख है ना कोई दुख है, ये हमारी एक फीलिंग है अंदर से। तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। क्योंकि हमारे साथ जाने वाली एक ही चीज़ है, वो है नाम, जो परमात्मा ने हमें दिया है। ये इतना कीमती है कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि संसार के अंदर ये जो शरीर है, ये आखिरी शरीर का एंड क्या होता है, मट्टी। ये मट्टी है। जो श्वास है ये हमें कुछ समय के लिए मिले हुए हैं, उधार में मिले हुए हैं कि जाओ भाई ये श्वासों के साथ ये शरीर चलेगा। और इसके अंदर जो मन दिया हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आत्मा है, बस वही एक चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिला दो, जो संत महापुरुषों ने हमें शब्द दिया है, जो हमारी अंदर सूरत है। शब्द और सूरत को दोनों को एक कर दो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। संसार के सुख भोगते हुए
आखिर में उस सचखंड को जाओ, श्री गुरु महाराज जी खुद अपना हाथ पकड़ के लेके जाएं, ताकि ये यमों से हम बच जाएं। जब यम आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो इतनी हमारे ऊपर कृपा है, हमें भी उनका पूरा पूरा लाभ उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक और अपना परलोक सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।